नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस को जिस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें आपकी जो क्वेरी है हेल्थ के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग सभी जानकारी यहाँ पर रेखाओं के अतिरिक्त बतलाई जाएगी। सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है, जो कि एक फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसा भी समय, परिस्थिति, माहौल, लोग हों, उसके अनुसार आपके अंदर ढलने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस तरह के फिंगर में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और एडजस्टिंग टाइप का नेचर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अपने आप को सेक्रीफाइस करने से जो व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं, तो मिक्स टाइप का फिंगर यहाँ देखने को मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब हो, बिजनेस हो, करियर का किसी भी तरह का पैरामीटर हो, आपको कोई भी सिचुएशन सराउंडिंग को एक्सेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत कम समय लगने वाला है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि अपने आप को हर चीज में ढाल पाते हैं और उसके कारण से सभी तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी फिर स्थिति आप जैसे जातकों को ज्यादा चुनौती नहीं दे पाती, और इसी कारण से सीधी खड़ी रेखा की श्रृंखला भी आप बड़ी अच्छी देख सकेंगे, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव भी दे देती है। इस स्थिति में लंबे, अच्छे, मधुर रिश्ते निभा सकने की योग्यता भी काफी प्रबल हो जाती है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक और इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण भी है, जो अभी पाम में आपको बतलाएंगे। फिंगर के बीच में जो इस तरीके के गैप खासकर मेंटेन हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस बतलाते हैं। यानी आपका विचार अब स्वतंत्र हो रहा है। आपको दब करके रहना, दूसरों के अनुसार चलना, ये सब चीजें अब ज्यादा लुभाने वाली है नहीं। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है। इसलिए अपने दमखम से अधिकतर काम करने में समृद्धि और प्रगति देखने को मिलती है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में खर्च करते समय या कोई भी नया काम करते समय या रिस्क लेते समय पीछे आप जैसे जातक नहीं हटते हैं। तो इसीलिए यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को बिल्ड कर देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक जारी है, जिसके कारण यह प्रॉपर एक बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट को डेवलप कर रहा है। एक काम हो या 10 काम हो, जो व्यक्ति बड़ी सरलता से सभी तरह के कार्यों को संभाल पाने में सक्षम होते हैं, जिन्हें मल्टीटास्किंग नेचर देखने को मिल जाता है, तो उस कंडीशन में लिटिल फिंगर की लेंथ इस तरीके से अच्छी ही पाई जाती है। क्योंकि ये फिंगर बतला रही है कि ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने की आदत, सभी तरह के थॉट को अलाइन करने की क्षमता, इंफॉर्मेशन के यूटिलाइज करने की योग्यता, जहां पर पेशेंस की जरूरत है, जहां पर तुरंत काम करने की जरूरत है, जिस भी तरह के फ्लेवर की जरूरत है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मरकरी यहां पर देता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपना काम करा सकने में अंततः सफल होते हुए देखने को आप जैसे जातक मिल जाते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह के स्किल स्पेशलाइजेशन को अगर आप फॉलो करने लगे, किसी भी तरह का सर्विस या कंसल्टेशन या फिर मिडवे का काम करने लगे, तो ये मरकरी आपको रेगुलर इनकम यहाँ पर जनरेट करके देगा। इस तरह के मरकरी में कभी भी एक माध्यम से पैसा नहीं, अनेक माध्यम से पैसा आने के योग निर्मित होते हैं। इसीलिए इस स्थिति में आपको हर तरह का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, बिजनेस, पार्टनरशिप और वर्क के रिगार्डिंग। तो ये मरकरी आपको बहुत जल्दी वेल्दी यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, तो जितना नाम, ख्याति, सफलता, सम्मान है, सब अपने दम से, अपने खुद के मेहनत और कर्म से ही आना है। इसीलिए यह सूर्य रेखा या सूर्य की उंगली या सूर्य पर्वत हमेशा संघर्ष के योगों को निर्मित करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है परीक्षा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी काम एक बार में सिद्ध होना, संपन्न होना मुश्किल ही देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा एफर्ट इस तरह का सैटर्न या सन इसलिए लगवाने लगते हैं ताकि परफेक्शन आने लगे। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ ही जाना चाहिए, जिसके अंतराल में जितने बैरियर आ रहे हैं उसको पार करके किसी भी काम में आगे बढ़ना बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। जैसे इस कॉम्बिनेशन में बिजनेस में इनिशिएट करने में और स्टार्टिंग में स्ट्रगल आ जाएगा, लेकिन जहां पर आप टिक गए, थम गए, बैठ गए, वहां पर फिर आपको ये सूर्य राजा बना के रहेंगे, क्योंकि वहां पर आपका संघर्ष, तप बहुत बड़े स्तर का होता जा रहा है, जो भाग्य के रूप में अवगत होता जाएगा। और सूर्य का भाग होता है नाम, सम्मान, धन, दौलत दिलवाना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने दम से प्राप्त करने की योग्यता देखने को मिल जाती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि देता है, और सूर्य का शनि की तरफ झुकाव थोड़ा बहुत फ्यूचर के रिगार्डिंग
स्ट्रेस डेवलप करता है, सीरियसनेस देता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय रहता है कि सैटर्न यानी वर्तमान को अच्छा कर लीजिए, उपयोग में ले आइए, भविष्य का निर्माण भी अच्छा होने लगेगा। और जितना हो सके ईमानदारी रखने के साथ में लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, तो जुपिटर का एलिमेंट भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूजन डाउट को खत्म यहाँ करने लगते हैं। और फेलेंजस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है, जिसके कारण ये स्टेमिना एनर्जी को बढ़ाने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब आपके यहाँ पर अगर हेल्थ वाइज सेपरेट देखने जाए तो हार्ट लाइन की तरफ में कमजोरी है, जीवन रेखा के स्तर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्स लाइन चल ही रही है, जिसके कारण से आपको मेजर हेल्थ इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आप अपने शुक्र की एनर्जी को इनहेंस करते हैं तो फिर आपका लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ, ये सब एक ही साथ होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र की तरफ से थोड़ा सा फ्लैटनेस जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यह कॉम्बिनेशन यहाँ पर सभी तरह के प्लेजर को फुलफिल करने में डिफिकल्टीज को इंडिकेट करने लगता है। मैरिज में भी डिले होना, घर बसने में थोड़ी लेट लतीफी तकलीफें होना, सुख सुविधा को उपयोग करने में भी तकलीफें आना, किसी भी तरह के प्लेजर को फुलफिल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल, इस तरीके का फ्लैटनेस, हल्का सा नीलानुमा आकृति देने शुरू करते हैं। इसीलिए शुक्र की एनर्जी को अच्छा करने के बाद में आपको वायरल या फिर सीजनल डिस्टर्बेंस भी देखने को नहीं मिलेगा हेल्थ वाइज। थंब का साइज काफी शॉर्ट होने के कारण से यह फोकस में बहुत कमी करवाता है, क्योंकि शॉर्ट थंब में हमेशा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों, दैट्स इट, बहुत हो गया इतना भी। इस तरह के थंब में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं आ पाता है, क्योंकि इस थंब का प्रोसेस ही नहीं होता है कि हर बात की गहराई में जाई जाए या बहुत इन डेप्थ एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन जो है किया जाए। इस तरह के थंब में और इस तरह की माइंड में जो चेंज हुआ है आपके माइंड लाइन में भी, स्किल्ड बेस्ड वर्क से सबसे ज्यादा प्रोग्रेस मिलता है और बिजनेस से, ताकि आप तुरंत एक्शन ले सकें। शॉर्ट थंब के कारण किसी भी तरह की गलती को तुरंत यहाँ पर सुधार सके, रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ सके, उन सब के लिए ये थंब शॉर्ट होना बहुत ज्यादा अच्छा है। जहां पर अपने स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा किसी भी तरह का काम किया जा रहा है, वहां पर ये थंब उल्टा और ज्यादा अपग्रेडेशन देना शुरू करता है। इसीलिए आप जैसे जहां तक बहुत सारी चीजों को ज्यादा माइंड करते हुए नहीं चलते हैं, क्योंकि थंब उतना ज्यादा प्रोसेस में ही नहीं है कि हर बात की गहराई में जाए, हर चीज को सोचा जाए, हर चीज का अध्ययन किया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल और खासकर स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए तो बहुत अच्छा होता है। इसमें नेगेटिविटी ये होती है कि आधे अधूरे काम फोकस की कमी के कारण और डिस्ट्रैक्शन के कारण हो जाते हैं, और कंसिस्टेंसी फोकस का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स पर काम हो रहा होता है। इसीलिए सन की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ जाने के लिए। लॉन्ग टर्म गेन यानी आज से 15, 20, 25 साल बाद क्या देख रहे हैं अपने आप को, तो इसके मध्य में जितने भी ये साल और समय आ रहे हैं, ये फिर अवरोधक का काम नहीं करते, जिसमें डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट, ये सब चीजें फिर नहीं आती। पता है कि यही चीज करना है, अब इसमें अच्छा हो या बुरा हो, अपनी ऊर्जा को लगातार लगाते रहना। जैसे कि जॉब के बजाय बिजनेस के ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके पाम में, आपने एक बार शुरू कर दिया तो बस उसमें फिर लगे रहना है, उसके लिए ये थंब अच्छा है। लेकिन जब जब यहाँ पर अंदर का द्वंद आने लगेगा कि जो बिजनेस किया वो सही है कि नहीं है, दूसरे बिजनेस पे जाना चाहिए, दूसरा कोई और काम देखना चाहिए, फिर ये थंब डायरेक्टली आपको सोचने के पहले ही एक्शन करवा देगा। तो इस थंब को सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस की, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, शॉर्टकट नहीं अपनाने की और मेडिटेशन करने की, ताकि यव का साइन भी एक्टिवेट हो सके, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लाइफ में अट्रैक्ट करे और सभी तरह के लॉजिक आपके सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेयरिश शेड में आ रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट कर देता है। शारीरिक, मानसिक सभी तरह के पराक्रम आप जैसे जहां तक कर पाते हैं, हर तरह के सिचुएशन में जैसे ढल पाते हैं, वैसे ही हर तरह के काम के लिए ना नहीं कहते, हाँ ही कहते हुए देखने को मिलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में थ्रिल, एक्साइटमेंट भी अच्छा होता है। हमेशा नए तरह के काम, नए लोगों से मिलना, नई जगह पर जाना, नया टेस्ट एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी तरह का प्रेशर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए समय के भीतर या पहले ही कोई भी काम करना आप जैसे जातकों की चाहत होती है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी और तनावपूर्वक जितनी स्थितियां होती है उससे दूरी बना करके रखना, ताकि खुद के जीवन में भी सुकून शांति रहे और अपने द्वारा भी दूसरों को दे सके। ये इस तरह के
पाम का मेन कॉम्बिनेशन होता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड होने के कारण से। थोड़ी फिजिकल बॉडी डेफिनेटली यहाँ वीक होती है, जो शुक्र से भी दिखाई यहाँ पर पड़ी है। तो थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी आपने प्रेफर करना शुरू किया, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब कुछ अच्छा होते हुए देखने को मिलने लगेगा। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा ये हार्ड वर्किंग नेचर ही इसलिए देता है क्योंकि हर चीज अपने दम से अचीव करना है लाइफ में, और इतना रिसोर्सफुल तो होना ही है कि सबको सिक्योरिटी यानी फैमिली को अर्थात दे सकने में सक्षमता हो सके, सबके काम आ सके। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले देखेंगे तो ये क्षेत्र आपका विकसित काफी अच्छा है। इस तरह के विकसित गुरु में दूसरों को ज्ञान देना या अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुंचाना आमतौर पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी यह जुपिटर किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए, टीचिंग के लिए, एडवाइजरी गाइडेंस के लिए, मिडवे का काम करने के लिए मरकरी के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ इस तरीके का सैटर्न आपको लेकर के जाने वाला है। अभी क्यों कैसे ये भी बतलाते हैं। गुरु के ऊपर में आप देख सकेंगे कि आड़ी रेखाओं की श्रृंखला यहाँ पर अच्छी खासी आ रही है। ये पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाती है, दीक्षा रेखा भी इसे कहा जाता है। देखा जाए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होता है, जिसमें अपने ज्ञान के उपयोग के कारण अनेक माध्यम से धन कमाने के योग देखने को मिलते हैं। सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साइन अभी भी कोई प्रोमिनेंट बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण से ये रिद्धि सिद्धि अर्थात स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज में होने वाली कमी को भी बतलाने लग रहा है। तो इस स्थिति में आपको डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूजन होने के बजाय अब तो एक काम में हाथ लगा लेना चाहिए, और फिर जो होगा देखा जाएगा वैसा वाला सीन रख के आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अब आपको स्क्वायर के साइन की बहुत ज्यादा जरूरत है एक्सट्रीम प्रोटेक्शन पाने के लिए लाइफ में, क्योंकि स्क्वायर का साइन यही तो इंडिकेट करता है कि आपके पास अब टैलेंट आ चुका है, संपूर्ण योग्यता आ चुकी है कि मार्केट को आपकी नीड है। अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, चीजें चाहे वो काम हो, अपॉर्चुनिटी हो, लक हो, सपोर्ट हो, सब आगे से रह करके आ रहा है। तो इसके जो सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा। बाकी इस तरह के कॉम्बिनेशन में आड़ी रेखा में खासकर पितृ के जो आशीर्वाद होती है उसके अनुसार ही विवाह होते हुए देखने को मिलता है। तो अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन को ये सेटिस्फाइड करता है और सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी कंफर्मेशन देता है, और बड़े स्तर का कंफर्मेशन एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर देगा। जितनी भी मिडवे की लाइन है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी देती है, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत देती है, अध्यात्म को कर्म से जोड़कर चलने की क्षमता भी देती है, इसलिए ईमानदारी किस्म की व्यक्तित्व को बढ़ोतरी देती है। शनि की स्थिति में शनि की अपनी रेखा कभी भी धन की, अपॉर्चुनिटी की या सहयोग की कमी होने नहीं देंगे, इसीलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है। लेकिन इधर पर आप देखेंगे कि आड़ी रेखा है जो लक लाइन को भी क्रॉस कर रही है, जिसके कारण से यह जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत नेगेटिव साइन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस को इंडिकेट करता है, और उल्टा आपका ये नेचर भी सेंसिटिव बना रहा है, जिसके कारण से प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल और खासकर किसी के अतिरिक्त रहकर के दबाव में रहकर काम करने जैसी आदत तो होती ही नहीं है इसमें। इसीलिए सूर्य के ऊपर भी हल्का सा क्रॉस का साइन है जो डिफेम को इंडिकेट करने लगता है, यानी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं दिला पाता है जॉब में। इसी कारण से आपका जो लक लाइन है पूरा अफेक्टेड हुआ है, जिसके कारण से केतु से निर्मित भाग्य रेखा तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करती है, जिसमें जन्म के तत्पश्चात ही जीवन शैली में या घर परिवार में समृद्धि आ जाती है भाग्य के उपयोग के कारण। दूसरा, इधर से भाग्य रेखा काफी मजबूती से आगे बढ़ने का तात्पर्य ही यह है कि सुख सुविधा संसाधन जीवन में पर्याप्त रहने वाला है। चंद्रमा की भाग्य रेखा भी मनोवांछित फल देने के लिए मन लायक ही काम जीवन में करवाती है, पर यह रेखा सिंपल आपकी माइंड लाइन पे आकर रुक गई, दूसरी रेखा फिर प्रारंभ हुई, फिर से वो अनदर माइंड लाइन पे रुकी, 3-4 रेखा होकर के फिर ये सैटर्न माउंट तक पहुंच रहा है, जो अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जॉब में लगातार फ्लक्चुएशन, चेंजेस अडॉप्ट आपको जॉब में करना पड़ेगा, और इसी कारण से क्योंकि आपको एक तो वैल्यूज प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, और आपके जो यहाँ नेचर और पर्सनैलिटी उसके विरुद्ध आपको बार बार जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाख गुना अच्छा है फ्रीलांसिंग की तरफ चल जाए। इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, जिस भी चीज में आपका हृदय लग रहा हो, मन लग रहा हो, आत्मा जुड़ गई हो, मानसिकता काम कर रही हो, क्योंकि स्किल्ड बेस्ड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है यहाँ पे, जहां पर प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है, आपके पास में टैलेंट है। इन सब विषयों में आगे बढ़ने से आपको बहुत अच्छा पैसा,
नाम, शोहरत, सम्मान, सब कुछ जो जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। सेपरेट किसी विषय को हम यहाँ पर क्या ही बताएं। ये पूरा पाम एक एम्पायर क्रिएट करने का, इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट करने का, प्रॉपर बिजनेस क्रिएट करने का है। क्योंकि एक तरफ यहाँ सैटर्न की लाइन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, उसी तरफ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर फैलते हुए भी काफी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ रही है, और माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस अब जो है मरकरी की तरफ झुक रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बिजनेस लक होता है, और जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी ये लाइन खासकर मजबूत हो गई, इसके बाद में आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगने लग गए, माइंड सही जगह फोकस करना शुरू किया, प्रॉपर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसमें मून लक लाइन आकर के आपको बर्थ प्लेस से दूर भी काम देने वाला रहेगा, काम को फैलाने वाला रहेगा। जिन व्यक्तियों का व्यापार मल्टी सिटीज का होता है या स्टेट नेशन तक भी होता है, तो ट्रायंगल का साइन मून माउंट की तरफ से आता ही है, जो यहाँ पर आपके पाम में है। ये इन्वेस्टमेंट की तरफ खासकर लेकर के जाएगा, जो गुप्त पैसे भी को भी बतलाता है, गुप्त धन को अर्थात वेल्थ को। लेकिन इस स्थिति का सबसे मेन जो रिजल्ट देखने को मिला है वो मल्टी सिटीज का वर्क होता है, मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, और वही तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए इनफ होते हैं। तो सारी तरक्की, समृद्धि और अवसर भी जन्म स्थान से दूर, बाहरी दुनिया, लोग, विदेश, इन सब से आते हुए देखने को मिलता है, और फिर माइंड उन सब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। इसलिए क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी ये लाइन बिल्ड करती है, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मदद करती है। तो एक तरफ इतना ज्यादा जो है पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होने के कारण से बल जो है वो अभी भी क्षीण है। इसीलिए इस जगह पर थोड़ा बहुत भी आपने प्रयत्न प्रयास करना शुरू किया, आपको परिणाम तुरंत आने वाला है। इसके बाद जाकर के कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट इस लक लाइन का या फिर सैटर्न माउंट का नहीं पड़ेगा। ना मूड स्विंग होगा, ना चिंतन मनन होगा, ना लोनलीनेस, सैडनेस फील होगा, ना स्ट्रेस वरीज आएगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र को छेड़ ही नहीं रहे हैं, तो परेशानी किस बात की। और दूसरा जो ये लगातार चेंजेस को इंडिकेट कर रही है, यही लाइन अब अपग्रेडेशन का काम करने लगेगी, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल सही जगह हो चुका है। अब अगर आपके केस में जॉब करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता, तो उस स्थिति में सिंपल एक लाइन होती, या एटलीस्ट क्रॉस का साइन नहीं बन रहा होता। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य की रेखा भी बहुत जल्दी प्रारंभ हुई, यानी जॉब की चाहत थी आपके अंदर में, लेकिन यहाँ पर बल देख सकते हैं पूरा कमजोर है। इस तरीके से लहरदार रेखा तो और ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देती है। पढ़ाई किसी और की, काम किसी और का, और पैसा अंडररेटेड मिल रहा है, अंडर वैल्यूड काम करना पड़ रहा है। इसीलिए खर्चे बहुत ज्यादा हैं, और उसके कंपेरेटिवली सोर्सेज इनकम की जो है वो यहाँ पर निम्न किस्म के हैं। अब इन्हीं सब कॉम्बिनेशन में जब हल्का फुल्का भी क्रॉस का साइन आ जाए, तो खुद से तो अनसेटिस्फाइड है ही, उसके बाद में लोग भी यहाँ पर षड्यंत्र रचते हुए, राजनीति करते हुए, कूटनीति करते हुए, बेफिजूल का परेशानी देते हुए, आघात देते हुए देखने को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर और कंफ्यूजन आने लगता है कि अब दूसरे जगह हाथ आजमाया जाए, दूसरे काम किया जाए, तो ये सूर्य अपनी पूरी ताकत ही तो खो रहे हैं बार बार। और सूर्य की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि लॉन्ग टर्म पे आपको जाना है। संघर्ष तब आपको शुरुआती स्तर पर सब में मिलेगा, तब जाकर के आपको सिंहासन मिलेगा। इस तरह की मल्टीपल लाइंस अधिकतर जीवन में आधे अधूरे काम करवाकर अर्थात फंसा देती है। इसीलिए इस स्थिति में जो भी काम शुरू किया, जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। सूर्य को सबसे ज्यादा जरूरी होता है नियम कायदे से चलने का, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत रखती है। तब जाकर के ये सूर्य पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त आते हैं, जो ग्रेट फ्यूचर फॉर्च्यून लक को डेवलप कर देते हैं। अन्यथा इस स्थिति में आप हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हुए, दूसरों के अनुसार चलते हुए, दूसरों से कन्विंस मैनिपुलेट होते हुए, खुद की ताकत उपयोग ना करते हुए और बेफिजूल की भागदौड़ी में देखने को मिलेंगे। और ये सब चीजें फिर आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सबको कमजोरी तो कर रहा है समय के साथ। तो इस चीज को यहाँ रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके राजयोग फलित होंगे। और बुध की स्थिति में मल्टीपल लाइंस वैसे भी वाक शक्ति बहुत अच्छी देता है, पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल यहाँ पर करना है। मरकरी की ये लाइन हीलर बनाती है, इसलिए आप दूसरों को हील कर पाने में, सपोर्ट कर पाने में, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी रख पाने में सक्षम है। और जितना आप जैसे जातक दे पाते हैं, उतना ज्यादा फिर आता भी है प्रकृति के द्वारा। तो जब इस कंडीशन में आप व्यापार में जुड़ेंगे, डे टू डे कन्वर्सेशन करेंगे,
लगातार और अपना रेंज को यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, वाइड रेंज करते जाएंगे, तो ये मरकरी आपको रेगुलर इनकम इसी बात का तो देगा। और इसमें क्या लग रहा है, प्रॉपर आपका इंटेलिजेंसी, आईक्यू, आपका अपग्रेडेशन, आपका नॉलेज और आपका स्किल। तो इस स्थिति में एक हद तक पैसा कमाना और फिर उसके बाद रेंटल इनकम, ये मेन मोटिव होता है मरकरी का। रेंटल इनकम चाहे वो प्रॉपर्टी से आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट से आ रहा हो, यहाँ पर यह मरकरी हर दिन का पैसा देने के लिए मल्टीपल लाइंस में आता है, जिसके कारण से लगातार वेल्थ क्रिएशन होता है और पैसों की कोई कमी तंगी नहीं होती, किसी भी चीज की कोई तकलीफ परेशानी नहीं होती, क्योंकि पैसा भी है, वाक शक्ति भी है, बुद्धि भी अच्छी है, अनुकूल सभी तरह के निर्णय योजना साबित हो रहे हैं, तो खुशियां आनी ही हैं। तो इस चीज को आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए। हृदय रेखा के अंत में नीचे की तरफ रेखा झुकना मतलब पार्टनर और फैमिली के प्रति डिवोशन आपका हाई रहने वाला है। हार्ड लाइन को खराब इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो एक डबल लाइन का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, ये एकदम चिपकी हुई रेखा आपको दिखेगी चलते हुए, ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह इमोशनल ट्रबल को, मल्टीपल इमोशंस के द्वारा जो टॉक्सिसिटी बिल्ड होता है, जो अंदर ही फंसा रह जाता है, उसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस को और डाइजेशन के रिगार्डिंग भी डिस्टर्बेंस को डेवलप कर देता है। तो इस स्थिति में अपने आप को फ्री विल की तरफ लेकर के जाना अंधा पैसा कमाने का बहुत अच्छा यहाँ पर आपका योग अर्थात बना देंगे। शनि के पर्वत पर हृदय रेखा रुकती है, तो सैटर्न यहाँ पर यही बतलाना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। यानी लोग अगर मतलब ही समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर इंसान का पहले खुद का उद्धार करवाते हैं, फिर जाके काबिल बनाते हैं कि आप अब दूसरों के काम आइए और या उनका उद्धार करिए। तो इस स्थिति में हिडन टाइप का नेचर होना, मनी माइंडेड अप्रोच रखना, बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर होना, ये सब चीजें खराब नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप किसी का क्या ही नुकसान कर रहे हैं। सैटर्न चाह रहे हैं कि पहले आप खुद का फायदा करें, तो इसमें आपको लगना चाहिए, तब जाकर के यह इमोशंस को सेटिस्फाइड करेगा, इंटरनल पीस देगा और सभी तरह का गेन्स देना शुरू करेगा। तो सैटर्न की सबसे खास बात ही ये होती है कि जितना गुप्त रूप से काम किया जाए, ताकि सक्सेस मेक नॉइस, इस तरह की कहावत जो रहती है, वो यहाँ पर यह हार्डलाइन सिद्ध करवाती है। जो सपोर्टिव हार्डलाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपको इमोशनल सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा बनाएगी। और मूड स्विंग का तात्पर्य ये होता है कि मल्टीपल इमोशन रन कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा सीरियस, कभी बहुत ज्यादा वर्कहोलिक, कभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल। तो इस कंडीशन में अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने एम्बिशन गोल के लिए आप इमोशन का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि इमोशन लगातार फ्लक्चुएट होने वाले रहेंगे। इसीलिए अगर किसी भी तरह से स्ट्रगल में लाइफ में नहीं आना है, या पछतावा से दूर रहना है, रिग्रेट से दूर रहना है, तो इमोशन को आने जाने दीजिए, लेकिन इमोशन बेस्ड डिसीजन प्लानिंग एक्शन वगैरह आप मत करिएगा। तो एटलीस्ट इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे और फ्यूचर पे तो नहीं पड़ेगा। इसके बाद में यहां देखेंगे तो आपके माइंड लाइन में डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट है। एक होता है ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट, जो ऐसे अपने बाइफर्केशन को इंडिकेट करता है। डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट में सीधे के सीधे जो मानसिकता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर आपको बतलाते हैं, ये पहले निर्मित हुई मस्तिष्क रेखा है, जो पूरी जीवन रेखा से जुड़ी और द्वीप की आकृति बना करके आगे बढ़ी। अब ये द्वीप की आकृति तो बचपन में स्ट्रगल को इंडिकेट करती है, नेगेटिव यहाँ मेमोरीज देना शुरू करती है। हेल्थ वाइज, सर्कमस्टांसेस वाइज, एजुकेशन वाइज स्ट्रगल यहाँ पर टीनेज तक बहुत देखने को मिलता है। फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता, ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती और मन के अनुसार चीजें नहीं होने के कारण एक तरीके का दबाव और डिपेंडेंट टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड ये करता है। उसके बाद इस माइंड लाइन में लगातार आइलैंड ही तो बनते रहे हैं, जिसके कारण से सोचा तो बहुत कुछ लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक चक्रव्यूह में जो व्यक्ति फंस जाते हैं कि जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, उस तरह की माइंड लाइन यहाँ पर विकसित हो गई। अब इस माइंड लाइन ने एट द एंड क्या किया कि आइलैंड का ही साइन बना दिया पूरा का पूरा, और आइलैंड के साइन में फिर हमारे कोई भी प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं होते, रिजल्ट ही नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत कंफ्यूजन एंड डाउट यहाँ पर क्रिएट होता जाता है। और सूर्य की तरफ पे हमने देखा कि कंसिस्टेंसी का तो बहुत प्रॉब्लम है। अब इसी के सपोर्ट में एक अनदर माइंड लाइन चल रही है जो प्योरली डिपेंडेंट है, यानी
ये माइंड लाइन डिपेंडेंट और ये माइंड लाइन खासकर इंडिपेंडेंट, जिद्दी है, हौसला बुलंद है, सहन शक्ति की ताकत, सॉल्यूशन निकालने की योग्यता और विजय प्राप्त करने की क्षमता, सब कुछ है। पर ये माइंड लाइन अभी तक उपयोग में नहीं आ पाई क्योंकि आइलैंड का साइन यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें जो सकारात्मक परिवर्तन है वो 36 एंड 7 की ड्यूरेशन में आ रहा है। उसके बाद में जाकर के आपका ट्रायंगल का साइन बना है 38 के एज में, वो भी सन माउंट के नीचे। और इस तरीके के ट्रायंगल में अपना एम्पायर, अपना बिजनेस क्रिएट होता है। जो व्यक्ति जॉब प्रोफेशन में रहते हैं उन्हें बड़े स्तर का प्रमोशन मिलता है, क्योंकि ये ट्रायंगल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, गुडविल, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें मिलने वाली है आपके काम के कारण से। इसीलिए करियर में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारक ये होता है। और माइंड लाइन पे बनने के कारण सबसे पहले तो मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देता है। तो 36 से स्थिति आपकी सुधरना शुरू होगी, यानी इसी साल से, और 38 तक आते आते आपका बिजनेस एम्पायर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद की आप माइंड लाइन देखिए, पूरी की पूरी स्मूथली रन हो रही है। मरकरी लाइन निकल रही है अभी और ये मजबूत होगी। माइंड लाइन शार्पली गई है। एक अनदर माइंड लाइन आई है जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक क्वालिटी देगी, यानी यूनिकनेस में काम करना। आउटर मार्स से एक दो रेखा आ रही है जो हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम के साथ में सभी तरह के संघर्ष को पार कर सफलता प्राप्त करने की योग्यता। विपरीत राजयोग का यह योग निर्मित करता है जिसमें सभी तरह की विपरीत परिस्थिति अवसर लेकर के आती है। और अंततः मेंटल पीस के साथ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स, वेल्थ क्रिएशन, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें मिलेगी। और जहां जहां पर भी आपका दिमाग लगा हुआ है वहां पर आपको परिणाम सकारात्मक आने लगेंगे। तो एक पक्ष इतना ज्यादा कमजोर इसलिए रहा क्योंकि ड्यूअल माइंड लाइन, डबल माइंड लाइन के कॉन्सेप्ट में लगातार चेंजेस मेंटेलिटी में, थॉट में होते रहता है। खुद के अंदर ही द्वंद्व बहुत ज्यादा चलता हुआ देखने को मिलता है। एक पर्सनैलिटी बाहर अलग दिख रही है, एक अंदर बहुत अलग है। जब ये सब द्वंद्व खत्म होते हैं तब जाकर के जितनी चीजें रुकी हुई हैं वो उल्टे पांव वापस आना शुरू होती है। तो इसीलिए अब आपको काफी अच्छी तरक्की, समृद्धि मिलनी है, वो भी खासकर इस साल सितंबर के बाद से। लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। थोड़ी बहुत वरी लाइन जरूर यहाँ पर अफेक्ट की है, हेल्थ के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग ही ये स्ट्रेस देती है। लेकिन ये सब भी नेग्लिजिबल हो जाता है जब इतनी प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन चल रही हो। ये लाइन आपके पाम में डेवलप हुई है 13+ एज के बाद से। इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन और प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, सहयोगी, अनेकों नाम है इसके। तात्पर्य एक ही है कि जीवन रेखा को बल देना, एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल, सभी तरह की चीजों से बचा करके रखना। इसलिए दृश्य, अदृश्य शक्ति, नोन, अननोन, सबका सपोर्ट इधर पे मिल जाता है जब जब कोई भी स्ट्रगल, प्रेशर आता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है तो ये छोटे मोटे गेन्स नहीं, बहुत बड़े गेन्स को इंडिकेट करती है, जो 37 से 39 के मिड में होगा। और 40 तक आते आते तो आपका स्थानांतरण ही हो जाएगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा। जन्म स्थान से दूर जाकर के जिन्हें बरकत मिलती है, सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर जब होता है, काम दूर दूर तक फैलता है, जैसा कि अभी बतलाया भी गया साइन के अतिरिक्त, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। और जब खुद के बिजनेस एम्पायर में फैमिली का भी सपोर्ट आने लगता है तो शुक्र से संबंधित भाग्य रेखा आती है। तो यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगल, अनदर, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, यहाँ की तो हमने बात की ही सही। स्क्वायर का साइन सब चंद्रमा से रिलेटेड है। मन चंगा कठौती में गंगा, यानी कि जितना सकारात्मक मन रहेगा, जितना खुद पर ट्रस्ट रहेगा, जितना खुद के करीब आप रहेंगे, जितना मजबूत मन रहेगा, उतना बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में मिलना है। इसीलिए आप जैसे जातकों को थोड़े थोड़े समय पे ट्रैवलिंग करना चाहिए, बुक रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए, एक्सप्लोरिंग हैबिट रखनी चाहिए, नए नए चीजें सीखना चाहिए। ये सब चीजें चंद्रमा को अच्छा करने के लिए होती है। सभी तरह का भार, नकारात्मकता, ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, मन के अंदर विचलन, सबको खत्म करती है। तो कम से कम एक रोशनी देने वाला ग्रह तो अच्छा हो चंद्रमा, उसको और अच्छा करने में लगिए, यहीं से सारी ताकत मिलेगी। ऑटोमेटिकली सूर्य जब प्रबल हो जाएंगे तो फिर आप सोल पर्पस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे 39 के अप्रोक्स में आते आते। और जहां तक आपके मैरिज के रिगार्डिंग देखा जाए तो यूनियन लाइन का कॉम्बिनेशन तो एकदम स्मूथ है। अरेंज मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है। अब तो आइलैंड भी हट रहा है। नेक्स्ट ईयर आपके मैरिज होने के पूरे योग हैं।
और शुक्र का भी आपसे जो है रेमेडी कराएंगे। तो शुक्र का बल जब बढ़ता है तो आकर्षण होना, रिलेशन बनना, अपॉर्चुनिटीज आगे से आना, हर विषय को लेकर के, जिसका मेन तात्पर्य होता है प्लेजर्स की ही रिगार्डिंग। लेकिन शुक्र यहाँ पर अंततः आनंद खुशी के भी कारक हैं, गुरु के यहाँ सानिध्य में होते हुए। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये फ्लैटनेस और नीलानुमा आकृति जो बन रहा है, खत्म जैसी होता है, मल्टीपल हाउसेस, कार और वो सभी तरह की चीजें जो मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट में आती है, वो आते हुए देखने को मिलेगा। और एक पैनिक, सिंगल, स्ट्रगल, स्ट्रेस किसी भी विषय को लेकर के नहीं रहेगा। जब भी सपोर्टिव लाइन एंड हो रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब सपोर्ट सिस्टम लाइफ से खत्म है। इसका मतलब ये होता है कि इतना परिपक्वता और इतनी मजबूती अब जीवन में आ गई है कि अब सहयोग की जरूरत नहीं है, अब तो उल्टा देना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति आपको 44 एज और उसके बाद तक आ जाने वाली रहेगी। चंद्रमा जब इस तरीके से बिहेव करता है तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, डायरेक्ट पब्लिक, किसी भी तरह का सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में लक अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इन सब से कहीं गुना ज्यादा लक वहां है जहां पर आपका स्किल बिल्ड हो रहा है या हुआ है, वहां पर सर्वाधिक उन्नति रहेगी। लोन डेब्ट जैसी चीजों में ये रेखा लेकर के जा सकती है, थोड़ा सा सावधानी मनी मैटर्स को लेकर के आपको रखना रहेगा। बाकी और कोई स्ट्रगल या डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो लाइफ लाइन ने पूरा अपने आप के फ्लो को जो है चेंज किया है। इसीलिए 44 का एज इतना ज्यादा अच्छा है कि पूरा का पूरा लाइफ ही यहाँ पर आपका चेंज हो जाने वाला रहेगा। कहीं गुना ज्यादा शुभ स्थिति आपके जीवन शैली में आने वाली रहेगी। और इस रेखा से निकली है मरकरी लाइन तो बिजनेस का ही है। लक बहुत अच्छा काम करेगा, बिजनेस किसी भी रूप से किया जाए आपके द्वारा। एक्सपांशन की योग भी बहुत ज्यादा उसमें अच्छे रहने वाले हैं। मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ, फैमिली वाइज ग्रोथ, और फिर उसका प्लेजर, फुलफिलमेंट, पार्टनर, सबका सुख यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।